यही काम आएगा। कितना भी जोड़ लो, जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा मिटी नहीं। जितना जोड़ा और तृष्णा बढ़ गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, कम नहीं हुई। जिम प्रति लोभ लाभ अधिकाई, जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जितना लाभ होता है, जितना पैसा इकट्ठा होता है, उतना ही जीव लालची बनता है, कंजूस बनता है। एक बार एक बुढ़ा बेचारा मरने के लिए पड़ा था। अब वो देख रहा था, उसके 4 पुत्र थे, 4 बहुएं थी। अब वो पड़ा पड़ा चारपाई में देख रहा था कि देखो मेरे पुत्र और पुत्र वधू कितने नालायक हैं। मैंने धन कितनी मेहनत से, कितने परिश्रम से कमाया, और आज बिल्कुल रखवाली नहीं कर रहे हैं। मरने को जा रहा था बेचारा बुढ़ा। बड़ी बहू आई, बोला नहीं जा रहा था, हाथ पैर पटक रहा था, इधर उधर घूम रहा था। बड़ी बहू ने सोचा कि पिताजी कुछ लगता है जाने वाले, कुछ धन माया बताने वाले, कुछ इशारा कर रहे हैं। तो बड़ी बहू ने जाकर के अपने पति से कहा, बेटे से कहा, देखो आपके पिताजी की हालत नाजुक है, जरा तो उनसे पूछ लो, चल करके कुछ बताना चाह रहे होंगे। किसी को हो सकता है धन वन दे रखा होगा, पैसे दे रखे होंगे, या कहीं गार्ड रखे होंगे, या किसी को ब्याज पे दे रखे होंगे। बताना तो चाहते हैं लेकिन बोलने की सामर्थ्य नहीं है। बेटा आए, बेटा ने और अपने 3 भाइयों को फोन कर दिया, जल्दी से आ जाइए। चारपाई पर पिताजी लेटे थे, 4 बहुएं और 4 बेटे सामने बैठे हैं। छोटा बेटा बड़ा तेज था। छोटे बेटे ने कहा, भैया ऐसा करते हैं, पिताजी कुछ बताना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, कि ऐसा करते हैं डॉक्टर को बुला के लाते हैं। डॉक्टर के पास हो सकता कोई ऐसा इंजेक्शन हो जो लगा दें, थोड़ा एक क्षण बोल जाए, बता जाएंगे कुछ। अपना जाएगा क्या, पिताजी जो छोड़ करके जाएंगे उसमें से उनका दे देंगे। डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब आप एक काम करो, हमारे पिताजी एक क्षण बोल जाएं, कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दो। डॉक्टर ने कहा, लगा दूंगा लेकिन 3 लाख का एक इंजेक्शन है, एक क्षण बोल जाएंगे, आगे की मेरी कोई गारंटी नहीं। बेटे ने सोचा कि 3 लाख की क्या हो सकता, 3 करोड़ बता जाएं, क्या फर्क पड़ेगा। डॉक्टर को लेकर के आए, डॉक्टर ने सुई लगाई और एक क्षण बोलने की शक्ति आई और कहा, अरे नालायको, तुमको शर्म नहीं आती, मैंने धन कितनी मेहनत से कमाया था, देख सामने बछड़ा झाड़ू चबा रहा है। जब ये देखा बेटाओं और बहुओं ने तो सर पकड़ करके रोने लगे, अरे राम, अब हमारे 3 लाख भी चले गए। और ये कह करके बुढ़े पिताजी पधार गए, चले गए। कहने का अर्थ यही है कि तृष्णा मिटती नहीं है। मरणासन्न अवस्था में अगर व्यक्ति हो तब ये तृष्णा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अपने बच्चों को मैं ये भी कर जाऊं, अपने पोते को मैं ये भी कर जाऊं, अपने बहू को ये भी कर जाऊं। अरे बहुत कमा लिया, बहुत कर लिया, क्या करना है, भजन करो भगवान का। बहुत गई थोड़ी बसी, ये भी बीती जाए, बीती जाए सुनहरी घड़ी, काम भज ले घड़ी 2 घड़ी, कृष्ण भज ले घड़ी 2 घड़ी। मन भगवान की पूजा में लग जाए, ये विशेष कृपा समझनी चाहिए। आपका मन मंदिर जाने के लिए कहे, आप भगवान की विशेष कृपा समझ लेनी चाहिए। किसी भूखे को भोजन कराने का मन करे तो समझ लेना चाहिए भगवान की कृपा हो रही है। किसी दुखी का सहारा बन जाओ।
जब आपके मन में किसी का भला करने की बात आए, दान पुण्य करने की बात आए, मंदिर जाने की बात आए, गौ सेवा करने की बात आए, तीर्थ यात्रा में जाने की बात आए, तो समझ लीजिए कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर धीरे धीरे होती जा रही है। ये कृपा ही तो है, और व्यक्ति तो नहीं कर पाएगा। मंदिर के सामने से लोग निकल जाते हैं, जिन पर कृपा नहीं होती मंदिर की तरफ झांकते तक नहीं। रोड पर व्यक्ति मरा पड़ा रहता है, उसके मन में करुणा नहीं आती, झांक करके निकल जाएगा। जब आपके मन में उदारता पैदा हो, करुणा पैदा हो, दया पैदा हो, तो समझ लो कि अब मैं भगवान का प्रिय बन गया हूं।